हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम लोग इसमें रिलेटिव मोशन कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है। जैसा आप सभी को पता है ये फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स है, फिर भी हम वो सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में समझाने की कोशिश करते हैं जो एफिशिएंटली आपको एकदम से सिखा दिया जाए। एंड कल तक मेरे ख्याल से सभी वीडियो के साथ लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही, जिसमें कि उस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस कराए हुए होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, रिलेटिव मोशन को पहले हम लोग मतलब हमेशा ही डर देता है मेरे ख्याल से। रिलेटिव मोशन का कहीं ना कहीं से एक खौफ रहता है बच्चों में। वो इसलिए रहता है कि हम इसकी कहते हैं ना, वो बेसिक पॉइंट नहीं समझ पाते हैं शायद, है ना। हम सीधे फॉर्मूले पे कूद जाते हैं, वी ए माइनस वी बी माइनस वी ए फलाना फलाना एंड फलाना। ठीक है। अब इसको ऐसा सोचो कि जब आपने काइनेमेटिक्स पढ़ी तो की पॉइंट क्या था जहाँ से कहानी शुरू होती थी, है ना। हाँ, की पॉइंट ये था, यहीं से शुरू हो गई कहानी। अब बता सकते हैं आप, सोचिए जरा। वो की पॉइंट था पोजीशन। वहीं से कहानी शुरू होती कि पोजीशन किसी बॉडी का हमने लिखा, देखा, अब वो बदला तो डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब वो डिस्प्लेसमेंट के रेट को हमने वेलोसिटी लिख दिया, वेलोसिटी अगर चेंज हो रहा है उसके रेट को एक्सेलरेशन लिख दिया, फिर दुनिया भर की चीजें आ गई। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी वो पोजीशन, और पोजीशन पता करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है। कोई एक रेफरेंस पॉइंट खींचोगे तभी तो तुम किसी की पोजीशन बता सकते हो। बहुत बढ़िया। तो अगर मैंने एक रेफरेंस खींच दिया और बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीके से लिखते हैं कि भाई मान लो, चलो ठीक है, ये एक्स वाई और जेड, ऐसा जरा ध्यान से सोचिएगा। अब इसके रेस्पेक्ट में, इस रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में किसी भी पार्टिकल को देखा जा सकता है, किसी भी बॉडी को देखा जा सकता है। नॉट ओनली देखा जा सकता है भाई, उसको लोकेट करके उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बताई जा सकती है। ठीक है। तो अब देखो कि अगर मान लो ये पार्टिकल कोई है, वो पी पे है, तो भाई साहब इसका एक्स वाई और जेड दिख जाएगा। एक्स वाई और जेड होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं। ग्रेट। अब अगर ये मूव करता है पी से, ये मान लो पी डैश पे पहुंच गया, तो ये अब एक्स डैश हो गया, वाई डैश हो गया, जेड डैश हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट लिखना जो होगा इज क्वाइट इजी। हम सीधे सीधे लिख सकते हैं, हाँ भाई ठीक है, एक्स एक्स डैश पे पहुंच गए तो एक्स डैश माइनस एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। अगर हम वाई डैश पे पहुंच गए, कोई बात नहीं, वाई डैश माइनस वाई इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। एंड जेड पे पहुंच गए, कोई बात नहीं, जेड डैश माइनस जेड। कोई पंगा ही नहीं था सर। पंगा तब आता अगर ये मूव करने लग जाता। तो जरा सोचो ना यार, कि अगर मैं इस ओरिजिन को ही शिफ्ट करा दूं, मतलब जो रेफरेंस पॉइंट है अगर वही शिफ्ट हो जाए कहीं उस पार्टिकल के मूवमेंट के साथ, तो खेल बदल जाएगा ना यार। क्योंकि अगर मान लो ये शिफ्ट हो गया, मान लो ये यहां था, जब तक ये यहां से यहां पहुंचा, अगर मान लो ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट सिस्टम ही शिफ्ट हो गया, कहानी बदल जाएगी ना सर। अब आप ऐसा तो लिख ही नहीं सकते। अब देखो, जब ये शिफ्ट हो गया तो जो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा सर, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, इसके रेस्पेक्ट में कुछ अलग हो जाएगा। तो देखो 3D में मैंने लिखा है इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट मैं यहीं से स्टार्ट कराना चाह रहा था। कि आप देखो कि क्या हो पा रहा है। ठीक है। अब मैं इसको वन डायमेंशनल उस पर ले जाता हूं और मैं आपको समझाता हूं, तुरंत समझ जाएंगे आप। ठीक है। तो देखिएगा, मतलब समझ आया ना कि भाई रिलेटिव क्यों थोड़ा अलग सा होता है, क्योंकि हमारा रेफरेंस जो ऑब्जर्वर है ना, जो ऑब्जर्वर है वो ही मूव करने लग गया। देखो, अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि देखो ये एक ऑब्जेक्ट है जो अभी पी पे है, देखने वाला ओ पे है। ठीक है। अब अगर पी चल के पी डैश पे पहुंच गया, पी चल के पी डैश पे पहुंच गया, और ये x1 से चला है, तो इसको क्या दिखेगा, इसको भी डिस्प्लेसमेंट x1 दिखेगा। लेकिन कुछ ऐसा होता कि भाई ये भी x1 चल पड़ता। जरा सोचो, ये भी अगर x1 चल पड़ता, ओ चल के यहां पहुंच गया, तो भाई ये जो p है o के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी दिखेगा। क्यों? क्योंकि पहले भी वो p o से x0 डिस्टेंस पे था, अब भी वो x0 डिस्टेंस पे ही होगा। मेरी बात को समझिएगा। और अगर चेंज इन पोजीशन होना ही डिस्प्लेसमेंट है, अगर चेंज इन पोजीशन होना ही डिस्प्लेसमेंट है, तो फॉर दिस ऑब्जर्वर देयर इज नो सच चेंज। मेरी बात समझ रहे कि भाई इस ऑब्जर्वर के लिए ऐसा कोई चेंज ही नहीं हुआ, बट एक्चुअल में दैट बॉडी इज मूविंग। ग्राउंड के फ्रेम में वो डेफिनेटली मूव कर रहा है, लेकिन इस पर्टिकुलर ऑब्जर्वर को पहले भी वो x0 डिस्टेंस पे दिख रहा था, अब भी x0 डिस्टेंस पे दिख रहा है, कायदे से देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। तो मतलब ये हमें कंपनसेट करना पड़ेगा, इस चीज को हमें इंप्रोवाइज करके उस फॉर्मूले में लिखना पड़ेगा ना, कि भाई ग्राउंड से तो ठीक है, x1 इज द डिस्प्लेसमेंट, बट विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर वो नहीं है।
अब ऐसा ही लिखो कि अगर मान लो उल्टा चल गया होता कि भाई इधर ना जाके ये इधर x1 चला होता, तब तुम क्या कहते, भाई साहब जो x0 डिस्टेंस पे था वो अब x0 प्लस 2x1 पे है, क्योंकि p एक तो खुद p इधर x1 गया और ये ऑब्जर्वर जो था वो खुद पीछे आ गया x1, तो अब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो x1 और x1 से बढ़ गया। तो रिलेटिव मोशन जब लिखते हैं तो मूविंग ऑब्जर्वर के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो थोड़ी अलग क्यों हो जाती है, ये पता लग गया बस। अब इसके बाद क्यों फॉर्मूला आता है, तो इन्हीं चीजों को इंक्लूड करने के लिए, इन्हीं चीजों को दिखाने के लिए कि भाई ठीक है उस ऑब्जर्वर के हिसाब से क्या हो रहा था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बातें समझ आ गई सर। और जो एग्रीमेंट डिस्प्लेसमेंट के साथ हो रहा होगा वही हम वेलोसिटी के साथ, वही हम एक्सेलरेशन के साथ लिख लेंगे, कहानी खत्म। ठीक है, ग्रेट। अब देखो सर, हमें क्या करना है, एक सिंपल सी चीज लिखनी है। देखो VAB जैसे लिख दिया VAB, मतलब इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, ये हम प्राइम फोकस पे चीज रख देंगे और बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन पे बिल्कुल यही चीजें वैलिड होंगी, है ना। तो आपको क्या लिखना होता है, VA माइनस VB, VA माइनस VB चलेगा। ठीक है, ये की फॉर्मूला होता है। क्यों होता है आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि एक्चुअली जो हमने डिस्प्लेसमेंट का दिखाया तो आपने देखा होगा ऑब्जर्वर को उसी के डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट करना होता है, ऑपोजिट जा रहा है तो ऐड करना होता है। तो बेसिकली जो फॉर्मूला निकल के आया कि अगर हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, इट शुड बी लाइक XA माइनस XB। समझ आई बात, यहीं से यहां तक पहुंचे। ठीक है, लेकिन इन प्रैक्टिस हम क्या रखेंगे, हम ये रखेंगे VAB is resultant of VA and negative of VB, मतलब उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और नेगेटिव ऑफ ऑब्जर्वर की वेलोसिटी का रिजल्टेंट लिखना है। अब बहुत आसान चीज है, यहां पे भी अगर मैं यही लिखूं तो बहुत आसान मामला हो गया। अगर पिछला एग्जांपल आप देखो जो मैंने आपको दिया था कि भाई साहब ऑब्जर्वर अगर आगे चला गया उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा उसके डिस्प्लेसमेंट में, तभी तो वो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू दैट मूविंग ऑब्जर्वर। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई डाउट होना चाहिए, इस फॉर्मूले पर रिलाई करना है, चाहे 1D हो 2D हो 3D हो कहीं पे भी, है ना। तो जब भी हमें रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट लिखना है ये लिखना है, जब भी रिलेटिव वेलोसिटी लिखनी है ये लिखना है। ऑन द सेम पैटर्न जब भी रिलेटिव एक्सेलरेशन लिखना है तो ये लिखना है कि भाई एक्सेलरेशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, नो प्रॉब्लम। ठीक है, मतलब उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जिसका चाहिए और जिसके रेस्पेक्ट में चाहिए उसके नेगेटिव का रिजल्टेंट लिखना है, बस यही ख्याल रखना है। ये ऑलवेज वैलिड है, ये ऑलवेज वैलिड है। ठीक है, अब इसको मैं अप्लाई करके दिखा देता हूं, चाहे 1D 2D 3D जो भी हो जाए। ठीक है, यहां तक बातें समझ आ गई सबको, गुड। अब देखो सर, जो पॉइंट बन रहा है कि भाई एक सिंपल सा कहानी बताता हूं कि भाई अगर मान लो एक ये VA से चल रहा है इधर और ये VB से चल रहा है, ठीक है, तो सेम डायरेक्शन में अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ A ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A मान लो चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, VB माइनस VA। अब दोनों एक ही डायरेक्शन में तो ये पक्के तौर पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एक ही डायरेक्शन में है तो पक्के तौर पे ये सब्ट्रैक्ट होगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है सर। यहां तक बातें समझ आ रही हैं। तो देखो हम VBA को सीधे तौर पे लिख सकते हैं VB माइनस VA। ठीक है, अभी एक्स एक्सिस पे है तो हम सीधे सीधे आई कैप लिख दें, चलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं। तो सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट क्यों होता है पता लगा। लेकिन अगर यही बेटा ऑपोजिट होता, ऐसा VB इस तरफ होता और VA इस तरफ होता, अब हमें लिखना होता VBA, तब क्या लिखते सर, VB वैसे ही लिख दो VB, ठीक है, माइनस VA, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हमें क्या लिखना है, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी का नेगेटिव लिख दो, ऑब्जर्वर की एक्सेलरेशन का नेगेटिव लिख दो, ऑब्जर्वर के डिस्प्लेसमेंट का नेगेटिव लिख दो, उसका रिजल्टेंट लिखना है। अब अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मानता हूं तो देखो बहुत सिंपल है जी, ये माइनस आई होगा। अगर मैंने इसको एक्स एक्सिस लिखा हुआ है तो VB कैन बी रिटन माइनस VB आई कैप, चलेगा। एंड VA कितना था, पॉजिटिव, तो ये भी माइनस ही हो जाएगा। तो देखो क्या आया बेटे, माइनस VA प्लस VB आ गया क्या,
समझ आए? तो माइनस तो सिर्फ डायरेक्शन शो कर रहा है कि टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, बट देखो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों ऐड हो गया। तो जब ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो कैसे ऐड हो गया पता चला, सेम डायरेक्शन में था तो कैसे सब्ट्रैक्ट हो गया ये पता चला, जिसको हम लोग याद रखते हैं। यहां तक मेरे ख्याल से बातें समझ आ रही है सबको, ठीक है? तो यहां तक मुझे लगता नहीं कि कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। ग्रेट। अब अगर यहीं पे देखो ऐसे ऑपोजिट लिख दो तब भी देख लेते हैं सर क्या हो जाएगा, वी ए वी बी। तो अब देखो यहां पे भी देखोगे तो अगर मुझे वी बी माइनस वी बी ए चाहिए, डायरेक्टली लिख सकते हो क्या कि वी बी वही रह जाएगा, तो वी बी आई कैप माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर से दोनों ऐड हुआ लेकिन इस बार पॉजिटिव आई आया क्योंकि ये उस तरफ जा रहा था। समझ आई बात? तो कैसे रिलेटिव लिखना है ये पता चल गया। तो 1D में तो बड़ा आसान हो गया, सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड होगा। क्यों होगा ये तुम्हें पता चल गया, ग्रेट। अब अगर मान लो कहीं पे 2D में चीजें दी हुई हो तो एक तो तरीका है ही तुम्हारे पास कि इसको रिजॉल्व करो फिर लिखो, एक तो तरीका है ही तुम्हारे पास कि रिजॉल्व करो फिर लिखो, है ना? लेकिन दूसरा तरीका क्या है, मान लो ये है सर, ये वी ए है, ठीक है, और मान लीजिए ये वी बी है, ठीक है, दिस एंगल इज थीटा। अब आपसे कह रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये फाइंड करना है। तो एक तो तरीका है कि इसको रिजॉल्व करें और 1D में लिखें फिर उसका रिजल्टेंट लिखें। दूसरा हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं सर, इट कैन बी रिटन एज वी ए प्लस माइनस ऑफ वी बी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यही फोटो अब तुम्हें ऐसा दिख जाएगा, वी ए ऐसा ही रहेगा, माइनस वी बी तो ये पलट के इधर आ गया सर। अब ये थीटा था तो ये भी थीटा हो गया, खत्म कहानी सर, लिख सकते। अब देखो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही तो वी ए बी हो जाएगा। तो मैं वी ए की बी के मैग्नीट्यूड को सीधे लिख दूं वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर प्लस 2VA वी बी कॉस थीटा, बस। इसलिए तो कई दफा आपने देखा होगा जब 90 डिग्री पे चीजें होती है कि भाई मान लो इधर वी ए है और इधर वी बी है, ठीक है। अब अगर हमें यहां पे चाहिए होगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, अगर यहां पे चाहिए होगा तो क्या करेंगे, अगर इधर चाहिए तो कर लो ना, वी ए बी चाहिए, ठीक है जी, लिखो वी ए बी मतलब वी ए लिख सकते। देखो चीजों को जितना स्मूथ रखोगे, जितना सिंपल रखोगे ना, उतना मजा आएगा चीजों को समझने में और वो कंट्रोल में रहेगा। अब देखो फोटो कैसा बनेगा सर, तो वी ए एज इट इज रह गया, माइनस ऑफ वी बी इधर आ जाएगा सर, इन दोनों का रिजल्टेंट ही ये है, तो देखो लिख सकते वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर, दैट्स ऑल। तो जब भी रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव एक्सेलरेशन लिखना हो तुम्हें मेथड पता है, ठीक है। तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी दिक्कत होनी चाहिए कि रिलेटिव होता क्या है और रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट लिखते कैसे हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे एक जेई में सवाल भी आया था और उसमें अप्रोच कैसे करना, जैसे मैंने बताया कि सवाल के लिए कोई दिक्कत नहीं है सर, है ना, क्वेश्चन के लिए कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। एक सेकंड इस वायर को मैं ठीक कर दूं यार, ठीक है। चलो अब देखो, एक को इधर फेंक दिया सर, दूसरे को इधर फेंक दिया सर, ठीक है। अप्रोच कैसे करेंगे वो समझ लेते हैं कि u1 ये u2, ये θ1 ये θ2, ये हाइट h1 है और ये हाइट h2 है, ठीक है। अब अगर मान लो ये a है और ये b है, सर आपसे पूछ लिया गया कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b। तो अब एक तो हम दोनों को एक साथ ला करके हम थीटा से लिख सकते हैं, दूसरा सबसे बेहतरीन उपाय क्या होगा, आप इसको रिजॉल्व कर दीजिए सर। तो रिजॉल्व करोगे तो देखो ये u1 साइन θ1 हो जाएगा और ये u1 कॉस θ1, कोई दिक्कत नहीं है सर। सिमिलरली ये u2 कॉस θ2, सॉरी u2 साइन θ2 और u2 कॉस θ2 लिख सकते हैं क्या। अब बड़े आराम से लिख सकते हो सर, सेम डायरेक्शन में सिंगल स्ट्रेट लाइन पे तो सब्ट्रैक्ट होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड होता है, ये आपने समझ लिया है। तो अब कोई पंगा ही नहीं है सर। अच्छा वाई एक्सिस पे ये और ये, ऑब्जर्वर कौन है भाई, तो ऑब्जर्वर बी है, लिखना किसका है, ए का। तो देखो हम इसको लिख सकते हैं u1 साइन θ1 माइनस u2 साइन θ2, ये y पे हो गया, j कैप लिख सकते हैं।
दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अलोंग वाई एक्सिस। क्यों सबट्रैक्ट किया, दोनों सेम डायरेक्शन में था। एक्स पे क्या होगा, ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा सर, u1 cos थीटा 1 प्लस u2 cos थीटा 2। लिख सकते हैं क्या, आई कैप हो गया सर। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, कोई पंगा ही नहीं। एज फार एज एक्सेलरेशन इज देयर, दोनों हवा में बेटा, दोनों के पास जो एक्सेलरेशन है वो g है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दोनों के पास जो एक्सेलरेशन है वो g है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कोई बात ही नहीं है। ये g लिख दिया, खत्म कहानी। अब देखो दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज सर्टेनली जीरो ना यार। कैसे लिखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, समझ आया। जितने भी प्रॉब्लम्स पूछे गए हैं, जितने भी अच्छे क्वेश्चन है, वो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में दिख जाएगा, ठीक है। तो मैं इसी रेफरेंस पे बात कर रहा हूँ कि देखो ऐसा मैंने कॉन्सेप्ट में बताया, ऐसा बताया, ऐसा बताया, ठीक है। तो मेरे को नहीं लगता कि यहाँ तक कोई भी दिक्कत किसी बच्चे को होनी चाहिए, ठीक है। ग्रेट। अब देखो सबसे अच्छा उपाय है रेन ड्रॉप प्रॉब्लम से रिलेटिव को समझ लेना, ठीक है। देखो रेन ड्रॉप प्रॉब्लम सिंपल कहानी है। इसके बाद बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं उसमें सॉल्व करके दिखा दूंगा ताकि आपको कोई परेशानी नहीं रहेगी, है ना। तो अगर रेन ड्रॉप में देखें तो देखो, अगर मान लो रेन ड्रॉप इधर नीचे है, तो मतलब ग्राउंड के फ्रेम में अगर कोई ऑब्जर्व कर रहा है, ग्राउंड के फ्रेम में अगर कोई ऑब्जर्व कर रहा है तो उसको यही दिखेगा कि अच्छा वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अगर रेन ड्रॉप की बात करें तो वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स है। लेकिन आपने देखा होगा कि बारिश में ऐसा भागते हैं तो सामने से भीग रहे होते, अगर भागना शुरू कर दो तो सामने से भीगते। अब ऐसा तो है नहीं कि तुम भागने लगे भगवान जी नाराज हो गए, वहां भैया ये भाग रहा है इसको थोड़ा टेढ़ा करो यार, सामने से भिगाओ, ऐसा होता है क्या? नो। हुआ क्या, एक्चुअली आपके लिए उस रेन ड्रॉप की वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया, आपके लिए उस रेन ड्रॉप की वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया, पक्के तौर पे मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया। कैसे चेंज हुआ उस चीज को समझ लेते हैं हम लोग। अब देखो सर, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर रेन ड्रॉप वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है और अगर तुमने इधर भागना शुरू कर दिया, मान लो v ऑफ मैन, तो तुम अगर इधर भागना शुरू करते हो सर, ठीक है, तो जैसे इधर भागना शुरू करते हो तुम्हें टेढ़ा दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि हमने क्या बात कही, तुम्हें कैसा दिखता है, तो तुम्हें कैसा दिखता है मतलब हमें रेन ड्रॉप की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू तुम निकालना होगा ना, वो जो होगा वही तो आंसर होगा सर। बहुत बढ़िया। तो मुझे रेन ड्रॉप की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू दिस मैन चाहिए, तो विथ रिस्पेक्ट टू अगर दिस मैन चाहिए तो मैं क्या करूंगा सर, वी आर प्लस माइनस वी एम करूंगा क्या? अभी मैंने बताया कि भाई आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और ऑब्जर्वर के वेलोसिटी का नेगेटिव, उन दोनों का रिजल्टेंट लिख के मामला क्लोज करो। तो कर दो ना सर, वी एम इधर है, इस पे उल्टा लगेगा तो वी एम इधर हो जाएगा क्या, माइनस वी एम। ये हो गया सर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू दिस मैन। अब इसको ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? पक्के तौर पे दिखेगा। अब ये कुछ एंगल हो जाएगा सर, मान लो दिस एंगल इज थीटा, निकालना है निकाल देंगे सर, है ना। अगर हम यहां से निकालना चाहे बड़े आराम से निकाल सकते हैं। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, वी एम ही, ये क्या है, वी आर है, तो टेन थीटा कैन बी रिटन एज वी एम अपॉन वी आर। बस कोई प्रॉब्लम ही नहीं। कैसे लिखा समझ आया? तो इतने एंगल पे अब यहां से थीटा निकाल रहा हूं तो इट इज सिंपल, वी एम अपॉन वी आर। कर सकते क्या? तो अगर रेन ड्रॉप प्रॉब्लम की बात करते हो तो सिंपल है। क्या करना होता है, कितने एंगल पे आएगा, तो अब जैसे क्वेश्चन है कितने एंगल पे छतरी रखे कि परेशानी नहीं होगी, मतलब मैक्सिमम प्रोटेक्शन मिलेगा, तो ये रख सकते हैं कि भैया छतरी इस एंगल पे रखो, इस एंगल पे रखोगे तो मैक्सिमम प्रोटेक्शन मिलेगा। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग में सेशन में आप देखें, मैं कुछ बड़े अच्छे सवाल जो इंक्लाइन प्लेन पे चल रहे हैं वहां पे ऐसा छतरी लगाया हुआ है, तो फुल क्लैरिटी आ जाएगी सर, कहीं से कोई दिक्कत होनी नहीं है। तो रिलेटिव में कॉन्सेप्ट के नाम पे जो चीजें थी वो इतनी सी थी, इसी के बेसिस पे मैं वो 15-16 क्वेश्चंस का वो सेट है वो मैं सॉल्व करा दूंगा, तो जिससे आपको मामला बिल्कुल ढंग से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मेरे ख्याल से बातें समझ आई सबको। एंड अगर आपको चीज़ें समझ आ रही है तो फिर आप
अपनी तरफ से एक चीज़ कर सकते हैं कि आप शेयर लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट लिख सकते हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको लगता है कुछ, हाँ कुछ समझ में आ रहा है, कुछ फायदे की चीज़ें तो करिए, अदरवाइज चलता रहेगा, है ना। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे। ओके, थैंक यू।